नमस्ते विद्यार्थियों। अब तक हम वाक्य शुद्धि के 8 प्रकार पढ़ चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप छोटी-छोटी गलतियां तुरंत पकड़ लेते होंगे। लेकिन अभी हमारा सफ़र पूरा नहीं हुआ है। आज हम पढ़ने वाले हैं 12 प्रकार की अशुद्धियों के अंतिम 4 प्रकार, यानी 9 से 12 तक। ये वे प्रकार हैं जहां विद्यार्थी अक्सर जल्दी में गलती कर बैठते हैं। कभी शब्दों का मेल बिगड़ जाता है, कभी क्रम गड़बड़ा जाता है, तो कभी अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। इस पार्ट 4 में हम प्रत्येक प्रकार को आसान भाषा में समझेंगे, उदाहरणों के साथ शुद्ध अशुद्ध वाक्य देखेंगे और परीक्षा में उन्हें पहचानने की ट्रिक भी सीखेंगे। तो अपनी कॉपी पेन तैयार रखिए, क्योंकि आज की क्लास के बाद आप वाक्य शुद्धि के पूरे 12 प्रकार में निपुण हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रकार संख्या 9 से। योजक संबंधी अशुद्धियां। अक्सर हम वाक्य तो सही बना लेते हैं, लेकिन दो वाक्यों को जोड़ते समय छोटी सी गलती कर देते हैं और यही गलती परीक्षा में नंबर कटवा देती है। तो आज हम सीखेंगे कि योजक क्या होते हैं और इनमें होने वाली अशुद्धियों को कैसे पहचानें और सुधारें। योजक क्या हैं? सबसे पहले समझिए, योजक वे शब्द हैं जो दो शब्दों, वाक्यों या विचारों को जोड़ते हैं, जैसे और, तथा, लेकिन, क्योंकि, इसलिए, यदि, तो, अथवा आदि। इनका काम है दो बातों को आपस में संबंध देना। योजक संबंधी अशुद्धियां क्या होती हैं? जब हम अर्थ के अनुसार सही योजक का प्रयोग नहीं करते या अनावश्यक योजक लगा देते हैं, या जहां जरूरत हो वहां योजक नहीं लगाते, तो वहां योजक संबंधी अशुद्धि होते हैं। अब हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण 1, गलत योजक का प्रयोग। वाक्य देखिए, राम आया क्योंकि सीता गई। यहाँ क्योंकि कारण बताता है, लेकिन इस वाक्य में केवल दो घटनाएं जुड़ रही हैं, तो सही वाक्य होगा राम आया और सीता गई। उदाहरण 2, कारण और परिणाम में गलती। वाक्य, वो बीमार था लेकिन स्कूल नहीं गया। यहाँ विरोध नहीं है, बल्कि कारण है, इसलिए सही वाक्य होगा वो बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। उदाहरण 3, शर्त वाले वाक्य में गलती। यदि तुम मेहनत करोगे क्योंकि सफल हो जाओगे। यहाँ क्योंकि गलत है। शर्त के लिए हमें यदि तो का प्रयोग करना चाहिए। सही वाक्य, यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। उदाहरण 4, अनावश्यक योजक। वो और मैं दोनों आए। यहाँ दोनों पहले से संयुक्त अर्थ देता है, तो सही वाक्य वो और मैं आए। याद रखने की ट्रिक: कारण, क्योंकि, परिणाम, इसलिए, शर्त, यदि तो, विरोध, लेकिन, परंतु, साधारण जोड़, और या तथा। अगर आप ये समझ गए तो योजक की गलती कभी नहीं होगी। क्या आप भी परीक्षा में शोक और शौक में कंफ्यूज हो जाते हैं, या और लिखते समय गलती कर बैठते हैं? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द संबंधी अशुद्धियां। स्टेप 1, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? सबसे पहले शब्द को समझिए। श्रुति सम मतलब जो सुनने में एक जैसे लगे, भिन्नार्थक जिनके अर्थ अलग अलग हों, यानी ऐसे शब्द जो बोलने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं। स्टेप 2, अशुद्धि कब होती है? जब हम ऐसे शब्दों को गलत अर्थ में प्रयोग कर दें, या गलत वर्तनी लिख दें, या संदर्भ समझे बिना शब्द चुन लें, तो वहाँ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द संबंधी अशुद्धि होती है। स्टेप 3, उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण 1, शोक, दुख, शौक, रुचि। गलत वाक्य, मुझे पढ़ाई का शौक है। सही वाक्य, मुझे पढ़ाई का शौक है। उदाहरण 2, दिन, समय, दीन, गरीब। गलत, वो बहुत दिन आदमी है। सही, वो बहुत दीन आदमी है। उदाहरण 3, और, तथा, और, दिशा। गलत, वो मेरी ओर आ रहा है। सही, वो मेरी ओर आ रहा है। उदाहरण 4, कुल, परिवार, कूल, किनारा। गलत, वो नदी के कुल बैठा था। सही, वो नदी के कूल बैठा था। स्टेप 4, परीक्षा में कैसे पहचानें?
विद्यार्थियों, एक आसान नियम याद रखें। 1. पूरा वाक्य ध्यान से पढ़ें। 2. उसका अर्थ समझें। 3. फिर सही शब्द चुनें। 4. वर्तनी पर विशेष ध्यान दें। अगर अर्थ समझ लिया तो गलती नहीं होगी। क्या आपने कभी ऐसा वाक्य लिखा है, बच्चे खेल रहा है, या सीता बाजार गया? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ेंगे अन्विति संबंधी अशुद्धियाँ। स्टेप 1. अन्विति क्या होती है? सबसे पहले समझते हैं अन्विति का अर्थ क्या है। अन्विति का अर्थ है वाक्य में शब्दों का आपस में सही मेल होना, यानी कर्ता और क्रिया का मेल, लिंग का मेल, वचन का मेल, पुरुष का मेल। अगर ये मेल सही है, वाक्य शुद्ध। अगर मेल गलत है, तो अन्विति संबंधी अशुद्धि। स्टेप 2. अन्विति संबंधी अशुद्धि कब होती है? जब कर्ता और क्रिया में लिंग का मेल न हो, एक वचन बहुवचन में गड़बड़ी हो, विशेषण और संज्ञा का मेल न बैठे, तो वहाँ अन्विति संबंधी अशुद्धि होती है। स्टेप 3. उदाहरण से समझते हैं। 1. कर्ता क्रिया में अशुद्धि। गलत, सीता बाजार गया। सही, सीता बाजार गई। क्योंकि सीता स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। 2. वचन में अशुद्धि। गलत, बच्चे खेल रहा है। सही, बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि बच्चे बहुवचन है। 3. लिंग में अशुद्धि। गलत, मेरी भाई आया है। सही, मेरा भाई आया है। भाई पुल्लिंग है, इसलिए मेरा होगा। 4. संयुक्त कर्ता। गलत, राम और श्याम जा रहा है। सही, राम और श्याम जा रहे हैं। 2 कर्ता है, इसलिए क्रिया बहुवचन होगी। टारगेट। स्टेप 4. परीक्षा में कैसे पहचानें? विद्यार्थियों, ये आसान नियम याद रखें। 1. पहले कर्ता पहचानें, उसका लिंग और वचन देखें, क्रिया से मिलान करें, विशेषण का मेल भी जांचें। अगर मेल सही है, वाक्य शुद्ध। अगर मेल गलत है, तो अन्विति संबंधी अशुद्धि। क्विक रिवीजन। आज हमने सीखा अन्विति का अर्थ, अन्विति संबंधी अशुद्धि क्या है, कर्ता क्रिया, लिंग और वचन का मेल, परीक्षा में पहचानने का तरीका। क्या आपने कभी ऐसा वाक्य लिखा है, मैंने देखा उसे कल, या वह पहनकर आया नया कपड़ा? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम पढ़ेंगे पदक्रम की अशुद्धियाँ। स्टेप 1. पदक्रम क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं पदक्रम का अर्थ क्या है। पदक्रम का अर्थ है वाक्य में शब्दों का सही क्रम, वर्ड ऑर्डर। हिंदी में सामान्य क्रम होता है कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। उदाहरण, राम आम खाता है। यहाँ क्रम सही है। स्टेप 2. पदक्रम की अशुद्धि कब होती है? जब शब्दों का क्रम गड़बड़ हो जाए, वाक्य अटपटा लगे, अर्थ स्पष्ट न हो, विशेषण, क्रिया या प्रश्नवाचक शब्द गलत स्थान पर हो, तो वहाँ पदक्रम की अशुद्धि होती है। स्टेप 3. उदाहरण से समझते हैं। 1. साधारण वाक्य। गलत, मैं खाना खाता हूँ रोज। सही, मैं रोज खाना खाता हूँ, क्योंकि रोज समय बताता है, इसलिए क्रिया से पहले आएगा। 2. प्रश्नवाचक वाक्य। गलत, तुम कहाँ जा रहे हो स्कूल? सही, तुम स्कूल कहाँ जा रहे हो? 3. विशेषण की स्थिति। गलत, वह पहनकर आया नया कपड़ा। सही, वह नया कपड़ा पहनकर आया। 4. कर्म की स्थिति। गलत, मैंने उसे कल देखा। सही, मैंने उसे कल देखा। स्टेप 4. परीक्षा में कैसे पहचानें? विद्यार्थियों, एक आसान नियम याद रखें। 1. पूरा वाक्य ध्यान से पढ़ें। 2. देखें कि वाक्य स्वाभाविक लग रहा है या नहीं। 3. क्या शब्दों का क्रम सामान्य हिंदी के अनुसार है? 4. अर्थ स्पष्ट है या नहीं। अगर वाक्य अटपटा लगे तो पदक्रम जांचिए। विद्यार्थियों, आज हमने 12 प्रकार की अशुद्धियों के अंतिम 4 प्रकार यानी 9 से 12 तक विस्तार से समझ लिए। अब आप जानते हैं कि वाक्य में केवल शब्द लिख देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका सही प्रयोग, सही मेल और सही क्रम भी उतना ही आवश्यक है। हमने देखा कि छोटी सी असावधानी कैसे पूरे वाक्य को अशुद्ध बना देती है, लेकिन यदि हम अर्थ को समझकर, लिंग वचन का ध्यान रखकर और शब्दों का क्रम सही रखकर लिखें, तो गलती की कोई संभावना नहीं रहती।
अब आपकी जिम्मेदारी है अभ्यास करना, उदाहरण बनाना और हर वाक्य को ध्यान से जांचना। अगर आपने पूरे 12 प्रकार अच्छे से समझ लिए तो वाक्य शुद्धि में पूरे अंक लाना बिल्कुल आसान है। अगली कक्षा में हम अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से अपनी तैयारी और मजबूत करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों, लगातार अभ्यास करते रहिए, सफलता निश्चित है।